सो फ्रेंड्स, आज हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड ब्रेन की वेंट्रिकल्स में बनता है। ब्रेन में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। वहाँ पे ये बनता है सीएसएफ, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो इसके अमाउंट की बात करें तो इसका अमाउंट जो रहता है ब्रेन में वो रहता है 100 to 150 ml, और इसका डेली जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 1500 ml पर डे। इसका डेली प्रोडक्शन होता है। सो 1500 ml ये डेली प्रोड्यूस होता है और इसका अमाउंट रहता है 100 to 150 ml। अब इसके फंक्शन को समझने की बात करते हैं। तो इसके फंक्शन को समझने के लिए हम इसको एक इमेजिन करते हैं, जो हमारा सीएसएफ है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है, तो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मान लेते हैं एक बिजी सिटी है। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक बिजी सिटी है। अब होता क्या है कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी सिटी में ट्रांसपोर्ट, जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इवन लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये सिटी में पहुंचाता है डिफरेंट डिफरेंट टारगेट एरियाज में, ताकि सिटी स्मूथली रन कर सके। वैसे ही सीएसएफ वैसे ही काम करता है। ये ब्रेन में फ्लो करता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है, और जहां जहां ये जाता है वहां ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के बाद वहां का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैरी करता है अपने साथ। और वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करने के साथ साथ ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक कुशन की तरह सपोर्ट भी देता है और प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। वैसे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी फूड सप्लाई देता है, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स पे पहुंचाता है, ताकि सिटी जो है वो स्मूथली काम कर सके, और उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट सिटी से निकलता है वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम सीएसएफ के स्टोरी से हमें ज़्यादा इजीली समझ आता है। तो इसकी फॉर्मेशन और ऑब्जॉर्प्शन की बात करें, उसको हम एक वाटर साइकिल की तरह समझेंगे कि कैसे ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि ओशन में जितना भी वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड बन के वापस रेन की फॉर्म में ओशन में आ जाता है। वैसे ही सीएसएफ प्रोड्यूस तो वेंट्रिकल्स में होता है। वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होने के बाद ये फ्लो करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करने के बाद ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, ऑब्जॉर्ब हो जाता है। सो इस तरह वाटर साइकिल की एग्जांपल लेके हम सीएसएफ को समझ सकते हैं कैसे ये प्रोड्यूस होता है, बाद में ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये था सीएसएफ के बारे में थोड़ा सा स्टोरी की लाइन में समझाने की कोशिश की मैंने।